किसी की गैर मौजूदगी में ऐबजोई करना सूद और जिना से भी बदतर है। अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नाफरमानी विगना हमारे मुआशरे और गुफ्तगू में बहुत फैला हुआ है और हमारा इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। वो गुनाह और बदी गीबत है जिसमें मुसलमान की बेइज्जती की जाती और दिल और दिमाग में बदगुमानियां पैदा होती हैं। गीबत की तारीफ यह है किसी मुसलमान की पीठ पीछे उसकी वो बात करना कि अगर वही बात इसके सामने की जाए तो इसको नागवार हो और बुरी लगे। ये इस वक्त है जबकि वो बुराई इसके अंदर हो और अगर न हो तो फिर वो बहतान हो जाता है। नबी करीम ने गीबत को बदतरीन सूद और जिना से सख्त गुनाह बताया है और एक हदीस में अपनी माँ से बदकारी से भी बदतर बयान किया है। और एक हदीस में है कि नबी करीम ने मेराज की रात में गीबत करने वालों और मुसलमानों की आबरूरेजी करने वालों को देखा कि वो नाखूनों से अपने चेहरे का गोश्त नोच रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखें और इस गुनाह की नफरत अता फरमाए। अपने लोग एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटते हैं पर तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? लोहा जब अपना ही अपने को मारता है तो दर्द ज्यादा होता है। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हजरत अली का फरमान, नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। माँ की तरफ मोहब्बत से देखकर मुस्कुराओ, किया पता कल हज का मौका ना मिले। किसी की गैर मौजूदगी में ऐबजोई करना सूद और जिना से भी बदतर है। अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नाफरमानी विगना हमारे मुआशरे और गुफ्तगू में बहुत फैला हुआ है और हमारा इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। वो गुनाह और बदी गीबत है जिसमें मुसलमान की बेइज्जती की जाती और दिल और दिमाग में बदगुमानियां पैदा होती हैं। गीबत की तारीफ यह है किसी मुसलमान की पीठ पीछे उसकी वो बात करना कि अगर वही बात इसके सामने की जाए तो इसको नागवार हो और बुरी लगे। ये इस वक्त है जबकि वो बुराई इसके अंदर हो और अगर न हो तो फिर वो बहतान हो जाता है।